मुंबई के बांद्रा का वो पॉश इलाका जहाँ रहते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री और तमाम भारतीय फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसी इलाके में रहते हैं। ये वीवीआईपी इलाका है। ये इलाका भारतीय फिल्म अभिनेताओं के लिए जाना जाता है। जितने भी भारतीय फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज़ हैं, इसी इलाके में उन सबका घर होता है। तमाम वीवीआईपी लेकर के तमाम वो शख्स जो फिल्म हस्तियां कहलाते हैं, उन तमाम लोगों का इसी इलाके में घर होता है। और इसी इलाके में एक अपार्टमेंट है, सतगुरु सदन अपार्टमेंट। सतगुरु सदन अपार्टमेंट के 11वें मंजिल पे 16 जनवरी को तकरीबन 1:47 पे एक शख्स प्रवेश करता है। सीढ़ी के रास्ते होते हुए शख्स 1:47 पे, इसका सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक शख्स जो काला टी शर्ट पहना हुआ है और बिना चप्पल के, जैसे एक पेशेवर चोर होते हैं, वो बिना चप्पल के जाते हैं, क्योंकि बिना चप्पल जूते के जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई आवाज़ नहीं आता है, पैरों का आहट नहीं आती और किसी को पता नहीं चलता है। वो शख्स अपना गमछा से मुंह ढके हुआ था और उस शख्स के पीठ पे एक ब्लैक बैग था और शख्स वो सीढ़ियों के रास्ते होते हुए 11वीं मंजिल अपार्टमेंट पे पहुंचता है। 11वीं मंजिल अपार्टमेंट पे जब वो प्रवेश करता है, उस अपार्टमेंट में घुसता है, जहां इसके घुसने की आवाज़ आती है। जो दरवाजे होते हैं, उन दरवाज़ों से आवाज़ आने लगती है। तो उस अपार्टमेंट की जो नौकरानी होती है वो जगती है। वो नौकरानी जग करके बाहर निकलती है और देखती है कि कौन है। जब वो नौकरानी उस कमरे में जाती है जिस कमरे से आवाज़ आ रहा होता है, तब उसे एक परछाई दिखाई पड़ता है और परछाई के साथ वो जहाँ पहुँचती है, जहाँ वो शख्स होता है, वहाँ जब पहुँचती है तो वो पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब इस पे वो शख्स अपना जवाब देता है कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ और मुझे तकरीबन पैसे चाहिए। तो वो पूछती है कितना पैसा चाहिए, तो वो कहता है कि 1 करोड़ रुपया चाहिए। इनके बीच इस तरह की बातें हो रही थी, इस तरह की बहस हो रहा था इनके बीच। एक तरह से इनके बीच जो बातें हो रही थी उसे सुनकर उसी अपार्टमेंट में काम कर रही एक और नौकरानी बाहर निकलती है और वहाँ पहुँचती है। जब इन दोनों के बीच बहस होने लगता है, यानी 2 नौकरानियाँ और एक चोर, इनके बीच जब बहस होता है, तो उस अपार्टमेंट में काम कर रही एक और नौकरानी उठकर आती है। यानी ये 3 नौकरानियाँ और एक चोर, इनके बीच बहस होने लगता है। ये लोग उन्हें रोकने का प्रयास करती है, भगाने का प्रयास करती है, पूछने का प्रयास करती है कि ये कौन है शख्स। तब तक इनके बीच हाथापाई होता है और इनके शोर शराबे और इनके हाथापाई को सुन करके इस अपार्टमेंट का जो मालिक होता है, यानी सतगुरु सदन जो होता है, उस अपार्टमेंट का जो मालिक होता है, इसके ठीक 11वें मंजिल पे ये घटनाक्रम हो रहा था और 12वें मंजिल पे इसका मालिक रह रहा था, इस अपार्टमेंट का मालिक रह रहा था। वो इनके बीच जो बातें हो रही थी उसे सुन करके नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो वो जो शख्स था, जो चोर था, वो इनके ऊपर डायरेक्टली हमला बोल देता है। जब हमला बोलता है तो कई जगह पीठ पे, हाथ पे, तकरीबन 4-5 जगह वो वार करता है, जोरदार वार करता है। और जो उसका लास्ट वार होता है, लास्ट वार में जो चाकू होता है वो टूट जाता है और टूट के उस व्यक्ति के शरीर के अंदर रह जाता है। और जब इनके बीच इस तरह की घटनाएं हो रही थी, तब तक वो शख्स क्या होता है, जल्दी से बाहर निकलता है और सारी नौकरानियाँ, जो 3 नौकरानियाँ थी, वो बाहर निकलती है और उस शख्स को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखती है, जो 3 नौकरानियाँ होती हैं, वो देखती हैं कि जो उनका मालिक है वो पूरी तरह खून से लथपथ है। उनका जो कमीज है, उनका जो कुर्ता है, वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका है। ये सब देखने के बाद वो लोग घबरा जाती है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म जगत के नाम चीन हस्ती सैफ अली खान थे। यानी सैफ अली खान को एक चोर ने पूरी तरह से घायल कर दिया था, चोटिल कर दिया था और पूरी तरह से खून से लथपथ थे। कुछ समय के बाद ये लोग उस गेट को खोलते हैं। जब गेट को खोलते हैं तो वहाँ चोर नहीं होता है। ये एक तरह से आश्चर्य इनको लगता है, आश्चर्य में ये लोग पड़ जाते हैं कि अभी अभी हमने बंद किया है, वो चोर आखिरकार गायब कहाँ हो गया। लेकिन बाद में जब उस कमरे के अंदर जा कर के देखा जाता है तो वहाँ एक खिड़की होता है और खिड़की को देखा जाता है तो वो खिड़की खुला होता है। यानी ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो चोर था, खिड़कियों के माध्यम से वो बाहर निकल चुका था। तब
इनका जो मालिक था पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। ये लोग आनंद फानन में पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद सबसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। जब ये ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो वहाँ इनका जो ड्राइवर होता है वो छुट्टी पे था, यानी रात को गाड़ी लगाकर वो अपने घर चला गया था। फिर ये लोग आनंद फानन में क्या करते हैं कि जो वहाँ गार्ड होता है उस गार्ड को बुलाते हैं और गार्ड भी घबरा जाता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। वो गार्ड आता है और सामने इन लोगों को दिखाई पड़ता है कि रोड पे एक टेम्पू लगा करके खड़ा है। उसको आवाज़ देते हैं ये लोग और टेम्पू के सहारे ये लोग निकलते हैं लीलावती हॉस्पिटल। लीलावती हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। ये तमाम जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तमाम फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, चाहे डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो, ये तमाम सेलिब्रिटीज़ वहाँ रहने वाले ये लीलावती हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराते हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि भारतीय फिल्म अभिनेता अभिनेत्री डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए ये लीलावती हॉस्पिटल काम करता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। सारे लोग सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं मुंबई के इसी लीलावती हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। सैफ अली खान भी उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, इनका इलाज शुरू होता है, सर्जरी किया जाता है इनका और सर्जरी के माध्यम से जो चाकू होता है जो इनके शरीर में टूट चुका था, आधा हिस्सा चाकू का छोड़ के वार करने से उस चाकू को निकाला जाता है और उसके बाद इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। यानी सैफ अली खान अब पूरी तरह से अपने सामान्य स्थिति में आ चुके थे। उसके बाद पुलिस छानबीन करना स्टार्ट करती है और कई सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं जहाँ जहाँ से ये शख्स गुजरा हुआ था या इसी तरह के शक्ल के लोग जो होते हैं उन पे शक किया जाता था, उनसे पूछताछ किया जाता था। रेलवे स्टेशनों तमाम सड़कों पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। 35 टीम बनाई गई थी, यानी 35 पुलिस के टीम बनाए गए थे जो अलग अलग इलाकों पे अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रहे थे और इस शख्स को ढूंढ रहे थे। मोटरसाइकिल के नंबर के माध्यम से उस शख्स तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। पहले तो उस मोटरसाइकिल के मालिक को पकड़ा जाता है, मोटरसाइकिल के मालिक को पकड़ा जाता है, उसके बाद इस मोटरसाइकिल के मालिक से पूछताछ किया जाता है। उसके बाद ये मोटरसाइकिल का मालिक जो है वो बताता है कि ये एक दिहाड़ी मजदूर है और थाने में रहता है। थाने का जो इलाका है वहाँ पहुँचती है पुलिस। वहाँ एक कैंप होता है जहाँ दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, उस कैंप में छापामारी किया जाता है। उस कैंप में जब पुलिस पहुँचती है तो वो शख्स दिखाई पड़ता है, उस शख्स को वहाँ से उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है। पूछताछ से पता चलता है कि ये शख्स जो है ये बांग्लादेशी है। कई बार यानी इससे पहले भी ये अवैध तरीके से भारत में आता है, काम करता है, फिर चला जाता है और इस बार भी ये अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया था और काम करके फिर चला जाता ये। यानी ये शख्स अवैध तरीके से भारत में आता है, काम करता है, चला जाता है और काम के साथ साथ दिहाड़ी मजदूर का ये काम करता है और काम के साथ साथ ये शख्स चोरियों को भी अंजाम देता है। लेकिन इस बार इसने जो चोरी किया था शायद इसे पता नहीं था कि जिस घर में ये जा रहा है वो घर किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ का है, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का है। इसीलिए ये शख्स इस बार बच नहीं पाया, पकड़ा गया और इस शख्स को पकड़ने के बाद अभी पूछताछ की जा रही है ताकि इससे और जानकारियाँ लिया जा सके कि कैसे ये सब इन चीज़ों को अंजाम दे पा रहा था। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।